नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं सीए श्री नरेंद्र गुप्ता जी। सर, आपका प्रवास साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो बजट आया है उसको आप कैसे आंकते हैं? क्या विकास को आगे बढ़ाएगा और आम लोगों को कितनी राहत देगा ये बजट? जैसा कि मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास जी और सबका विश्वास, तो उसी पॉइंट पे इनका बजट बना हुआ है। और इसमें यदि आप देखें तो हर एरिया को कवर किया है। अब यदि इंडिविजुअली बात किया जाए कि पर्सनल लेवल पे लोगों को क्या एडवांटेज मिला, तो सर पिछली बार इन्होंने काफ़ी दे दिया था, 12 लाख रुपए तक का एडवांटेज दे दिया था। हर साल तो 12 लाख का एडवांटेज नहीं दे सकते हैं। और रही जीएसटी के बेनिफिट की बात, अभी आपने देखा होगा कि 10 दिवाली पे इन्होंने जीएसटी उपहार गिफ्ट दे ही दिया था। जीएसटी उपहार एक तरह से उन्होंने दे दिया था। तो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीएसटी काउंसिल है। अदरवाइज देखा जाए तो आपको एआई पे इन्होंने फोकस किया है। एमएसएमई के लिए उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। इन्होंने फंड बनाया हुआ है, 7 लाख करोड़ रुपए तक का बेनिफिट भी दे रहे हैं। और साथ साथ देखा जाए तो हमारे सीए इंस्टीट्यूट को और सीएस को, अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को बेनिफिट दे रहे हैं कि भाई आप एक सिंपल सा मतलब शॉर्ट टर्म सिलेबस बनाओ जिससे एमएसएमई को ट्रेंड किया जाए। तो ये तो सारे एडवांटेज है। उसके बाद यदि देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया हुआ है। और अब इन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट को लागू कर रहे हैं। इसमें भी काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी एडवांटेज आ रहे हैं। उसमें इन्होंने ये बोला कि देखो अभी क्या होता है कि नोटिस आए, असेसमेंट किया, डिमांड रेज कर दिया। तो इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिया कि भाई एक काम करते हैं कि किसी का असेसमेंट करना है, डिमांड वगैरह है, तो उसको रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन देते हैं। रिवाइज रिटर्न होने के बाद जो भी लायबिलिटी आती है यू कैन पे दैट। अनदर पॉइंट, यदि कोई अनडिस्क्लोज इनकम है तो अनडिस्क्लोज इनकम के लिए उन्होंने बोला कि भाई 1 करोड़ तक यदि आपका है, अप टू 1 करोड़, तो 30,000 रुपीज़ 30% आप टैक्स पे कर दो, प्लस 30% पेनाल्टी पे कर दो। दिस इज आल्सो गुड रिलीफ, देयर इज नो पेनाल्टी। तो इसी तरह इन्होंने अप टू 5 करोड़ के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ। तो दीज आर गुड। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमने देखा, इन्होंने बोला सीतारमन जी कि हर स्टेट में, हर सिटी में हम एक क्या कहा था, विमेन हॉस्टल बनाएंगे। दिस इज बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा है इनिशिएटिव। और एमएसएमई क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, तो आपको लगता है कि उसके लिए जो उम्मीदें थी बजट से उसको पूरी हुई हैं? सर आप देखो, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है एमएसएमई के मैटर पे। आप जहाँ जो एमएससी का 1/3 आपका जीडीपी में वो है, बेसिकली हम यूँ कहें कि एमएसएमई का जो हमारे पास आ रहा है जीडीपी में, जो उनका रोल है 1/3 है। तो दिस इज बिग रिलीफ और उनको काफ़ी एडवांटेज दिया जा रहा है। और उन्होंने जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैश बेसिस पे उनको मतलब बेनिफिट दिया जाए लोन वगैरह के लिए, फंडिंग वगैरह के लिए, तो दे आर गोइंग टू डू दिस। बाकी तो अभी डिटेल में स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या है। और यदि देखा जाए तो कस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्होंने ये भी बेनिफिट दिया है कि जैसे कैंसर पेमेंट है, पेशेंट है, कैंसर पेशेंट के लिए उन्होंने बोला कि बेसिक कस्टम ड्यूटी रिलीफ कर देते हैं। जब बेसिक रिलीफ हो गया तो बाकी ड्यूटी अपने आप रिलीफ हो गए। तो दिस इज आल्सो गुड एडवांटेज। तो जो एक सामान्य जो लोग सोचते हैं कि चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, तो सब मानकों पर खरा उतर रहा है बजट। बिल्कुल सर, हेल्थ केयर में भी इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया हुआ है। और क्या कहा जाता है, एजुकेशन सेक्टर में भी आप देख रहे हैं बेनिफिट से। और इन्होंने टीसीएस और टीडीएस और इन सब पे भी बेनिफिट दिया है जिससे कम से कम बर्डन आए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।